बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिषद के तत्वाधान में आज बाबा के सेवक अमर श्री गौतम जी के निवास स्थान पे एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है, जिसमें सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हमारे सबके सदगुरु महात्यागी बाबा जुदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी को मेरा प्रणाम। बड़ी परिसर से उपस्थित बाबा के सेवक सेवक कार्यकर्ता विशन जी, आपको भी मेरा प्रणाम। बाबा के सेवक कार्यकर्ता केलकर जी, आपको भी मेरा प्रणाम। और आए हुए सभी बाबा के सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। संचालक जी द्वारा मुझे बाबा की शिक्षण और मानव धर्म के ऊपर अपने विचार रखने के लिए कहा है। मैं अपने विचारों को रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा अभी हमारे बीच में बाबा के सेवक पूरी जी ने जो बात कही, वो बात सभी के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ सबने उसको बड़े गौर से सुना होगा, क्योंकि बहुत मुद्दे की बात उन्होंने बोली है। सेवक भाइयों, सेवक जी आप क्या कर रहे हैं उधर? क्या कर रहे हैं? मैटर बना रहे हैं। अभी रहते कुछ मत करो। हम जब इस चर्चा बैठक में आते हैं, अभी मेरे साथ में भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो मैं सब लोगों को सचेत करना चाहता हूँ। अभी खोटेकर स्वरूप जी के अपन चर्चा बैठक में गए थे हवन कार्यक्रम में। तो हम हवन कार्यक्रम में चर्चा बैठक में जब रहते हैं तो उसी में अपना पूरा ध्यान होना चाहिए। झोंक दो अपने आप को पूरा। और हम यदि अपने दिमाग को बांटते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी खोटेकर जी का मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनसे। मेरे ऊपर घटना घटी, मेरे से गलती हुई, तो किसी के साथ में ना हो। और मैंने केलकर जी बार बार बोलते कि नकपुर जी बोलते चर्चा बैठक में आ, तो चर्चा बैठक में रहो, तन से भी रहो और मन से भी रहो। अब हमारे साथ में क्या होता है, हम सिर्फ तन से रहते, मन से नहीं रहते। जबकि सुनने वाली चीज होती है मन से होती है, तन से होती है क्या? नहीं। तो हमें तन से भी बैठना चाहिए और मन से भी बैठना चाहिए। यदि हम तन से मन से बैठेंगे तो हमको चीजें यहाँ ध्यान रहेगी और हमेशा हमेशा ध्यान रहेगी। आपने देखा है, मैंने भी देखा हूं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, हमारे गांव में लड़सड़ा में एक हमारा नौकरी करता था, आला उधर की हमको एक की चौपाई नहीं मालूम। हम पढ़े लिखे रहने के बाद भी रामायण की हमको नहीं मालूम। वो व्यक्ति को पूरा आला खंड मालूम था, वो कितने खंड होते मुझे भी नहीं मालूम। पूरा आला का पूछ लो, ये मंडल मांडवगढ़ की लड़ाई, वहां की लड़ाई, कहां की लड़ाई नहीं मालूम। अब उसको कैसे पता? तो क्या होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो ध्यान से सुनते हैं। कौन पढ़ाने वाला है उसको, कौन सिखाने वाला है? बोले जो मिल रहा है उसको ले लो ना, भी छोड़ो मत उसको। बल्कि पढ़े लिखे व्यक्ति क्या करता है, लिख लेता है लिखने के बाद में। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो तुरंत कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो हम चाहे पढ़े लिखे हो या बगैर पढ़े लिखे, मैं दोनों की नहीं बातें कर रहा हूं, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है भाई अपने गृहस्थी को भी देखना है, भगवत कार्य को भी देखना है, दोनों चीजों को हमको देखना है। तो जब हम भगवत कार्य में आए तो उस चीज को कैप्चर कर ले अपन। छोड़े काय के लिए कल के लिए किताब खोलेंगे, पढ़ना पलटाएंगे जरूरत ही नहीं रहना चाहिए अपने को, तुरंत ही अपने को पलट देना चाहिए। याद रख लो। और इतनी बड़ी मेमोरी है, ये मोबाइल की खत्म हो जाती है, ये कभी चीज नहीं खत्म होने वाली है। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है हमारा, ये मत सोचो कि भर जाएगा, ये भरता ही नहीं है। बहुत बड़ी मेमोरी यहाँ पर कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो हम चर्चा बैठक जो है बाबा ने जो रखा हुआ है, अभी मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। हम इस चर्चा बैठक को सीरियस लेते हैं, कैसे मनोरंजन में लेते हैं? कितने लोग हैं ऐसे चर्चा बैठक को सीरियस कितने लोग लेते हैं? आप खड़ा करेंगे जरा, आप सुन भाई, जो चर्चा बैठक को सीरियस लेते हैं हाथ खड़ा करेंगे। मैं बताता हूं इसका उदाहरण आप लोगों को। राधा स्वामी वाले बहुत सारे लोग हैं, पंजाब जाते कि नहीं जाते? सुना है आप लोगों ने? उधारी लेने के 5-500, 5-5 हजार, 2-2 हजार जेवर गिरवी रख के बेच के लोग, जमीन बेच के भी पंजाब जाते लोग।
वहां भी तो चर्चा बैठक ही होती है, तो उनकी लगन होती है, तब जाते 1000 रुपए खर्च करके, और 8-8 दिन नहीं आते वो लोग, दिल्ली जाते हैं और न जाने कहां कहां जाते हैं वो लोग। यहां हमारा खर्चा हो रहा है क्या, और 8 दिन के लिए बुला रहे क्या? फिर उनकी लगन और आपकी लगन में क्या फर्क है जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? या तो 8 दिन की चर्चा बैठक लगे तो मेरे को नहीं लगता कि 4 लोग भी नहीं आएंगे यहाँ पर। आएंगे क्या? है? नहीं आएंगे। 8-8 दिन 15-15 दिन के लिए जाते हैं, जो सेवा करते हैं जाके वहां पर। कहीं कहीं जवारा वगैरह होता है, देखिए आप लोगों, सबके यहाँ होता है। वहां भी कुछ चर्चा बैठक ही होती, कुछ देवी की उपासना वगैरह गीत गाते हैं तो लोग, तो वहां कई लोगों को देवी चढ़ जाती है, चढ़ती कि नहीं चढ़ती, ढूंढने जुलने लग जाते लोग। अब सोचो, वो चर्चा बैठक में लोग 15-15 दिन जाते, वहां ध्यान से रहते लोग, वो छोटी सी देवी की पूजा करते लोग, वहां उनको देवी चढ़ जाती है, आए बाय हो जाते हैं। ये चर्चा बैठक क्या है? ये तो उनसे बड़ी है ना, ये तो प्रैक्टिकल है, हकीकत है, बाबा ने करके दिखाया उनको, सबको अनुभव भी है इसका। आपको यदि कहीं हवन कार्यक्रम में जाना है, उसका घर नहीं मालूम, गांव नहीं मालूम, गांव मालूम है, ले जा देता है बाबा, वहां पहुंच जाता है आदमी। ये मेरे साथ अनुभव हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। नहीं मालूम फिर भी चले जाता है आदमी, रास्ता बता देता है बाबा, ये लगन वहां जा रहा है करके। अभी मेरे को यहां आना था, तैयार हुआ मैं, गौतम जी बोलते आप आते नहीं करके, और मेरे साथ पता नहीं क्या कि चर्चा बैठक में आना ही नहीं होता मेरा, मैं कहीं जाना ही यार। पानी आने लग गया, फिर कैंसिल किया, फिर मैंने देखा पानी बंद होगा, चलो कपड़ा पहनो चलो, तो मेरा 1000-2000 रुपए का फायदा भी हुआ आते आते। उस दिन मैंने डिस्टर्ब किया तो मेरा 15-17 हजार का नुकसान हुआ, आज मन बनाया लाने की कोशिश किया तो फायदा भी हुआ। तो लगन होती है, लगन होनी चाहिए अपने को, तो ये फायदा नुकसान एक अलग बात है, लेकिन हम भटक जाते हैं ना, हमारी लगन नहीं कुल मिला के, या अपन कहीं विचलित हो जाते हैं अपन। बाबा के मार्ग में हमको बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि रत्ती भर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया भर की पोथी पुराण की आवश्यकता नहीं है हमको। वो जो हमारी 12 कड़ी की जो 5-7 पन्ने की जो किताब है, इसको सिर्फ अपन कर ले, इसको पढ़ ले, कंठस्थ कर ले और अपने आचरण में डाल दे, दुनिया भर के भानगढ़ की आवश्यकता ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सब कुछ दे दिए बाबा ने उसमें। कोई श्लोक सुना होगा आपने, 7 समत की मशी करी, लेखनी सब बन रही, धरती सब कागज करी, हरिगुण लिखा न जाई। तो बाबा ने उस 4-5 पन्ने में पूरा उससे भी बड़ा लिख दिया है। इतना संक्षिप्त इतिहास छोटी किताब में इतनी सारी चीजें लिखना इतना संभव नहीं है, ये कोई महामानव के बस की ही बात है। और हम एक सौभाग्यशाली है, इस मार्ग के हम सेवक बनने का अवसर हमको मिल गया है, तो उसको निभा लो, जीवनी बन जाएगी हमारी। नहीं तो जीवन तो सभी जी रहे, पहले भी जी रहे थे अपन। आज गरीबदास जी को देख लो, एक छोटा सा व्यक्ति, कम पढ़े लिखा व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति, आज उनकी जीवनी बन गई। कल इस दुनिया में वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लोग जिंदगी भर आम जगह अमर हो गए। वो बाबा तो अमर हुई हुई, गरीबदास जी भी अमर हो गए। तो आदमी का अमर होना नहीं होना उसकी जो जीवनी रहती, जो जीते जी करता है, जो दूसरों के लिए करता है, वो जिंदगी भर चलती है। अपने लिए करते हैं वो नहीं चलता। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अपने लिए करते हैं, उसका नाम नहीं होता कभी। लेकिन जो समाज के लिए करता है, दूसरों के लिए करता है, उसका हमेशा नाम होता है, उसकी जीवनी बनती है। तो बाबा ने कहा है कि भाई कुछ समय अपने आप के लिए भी दो, कुछ भगवत कार्य के लिए दो, मतलब समाज में जो हमारे जो सेवक भाई इनको भी कुछ समय दो, सीख सिखाने का काम करो। यहाँ सब सेवक लोग सीख सिखाने का काम कर रहे हैं, अपना अपना समय निकाल रहे लोग। हमें होनी चाहिए तड़प, हमें तड़प नहीं है, और तड़प नहीं इसलिए हम सीख नहीं पा रहे हैं। तड़प कैसी होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक बार एक गुरुजी के पास उसका चेला गया, गुरुजी बोलता मेरे को अच्छा चेला बनना है,
मुझे लोग जाने पहचाने, अच्छे शिक्षण हो, ज्ञान हो, ऐसा मैं चेला बनना चाहता हूं। तो ठीक है बेटा, बोले कल एक काम करो, सुबह के टाइम में आप आओ और मैं आपको ज्ञान दिखा देता हूं। बोले ज्ञान देने के लिए तैयार हो? तो बोले हाँ गुरुजी, बोलते मैं लेने के लिए तैयार हूं। गुरुजी चला, गुरुजी के घर में गया, गुरुजी घर से निकल गया, तालाब की ओर गया धीरे धीरे करके। तो बोलते गुरुजी मेरे को ज्ञान बताओ, आप ज्ञान सीखने के लिए आए हो, अब तो कहां ले जा रहे हो उनको? जंगल की ओर। तालाब के किनारे गए, तालाब के अंदर गुरुजी चलने लगे, बोले मेरे पीछे पीछे आओ। घुटने पर पानी में गए, कमर पर पानी में गए, सीने पर पानी में गए, गले तक पानी में गए। ये कौन सा ज्ञान दिखाने जा रहे हो? चेले को समझ में नहीं आ रहा था। और बाद में उसकी ऐसे सर को, बाल को पकड़ा और डुबा दिया, ऐसा फड़फड़ाने लग गया। फिर निकाला ऊपर, फिर पकड़ा, फिर डुबाया। और गुरुजी ने पूछा, जब तुम अंदर थे पानी में, सबसे ज्यादा आवश्यकता तुमको किस चीज की थी? गुरुजी बोले मुझे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, बहुत तड़प थी उसको लेने की। बोले बेटा, ज्ञान यदि लेना है तो सीखने की भी तुमको ऐसी ही आवश्यकता हो, ऐसी तड़प होनी चाहिए, तब तुम सीखोगे। नहीं तो पूरी जिंदगी गुरुजी के घर आते जाते रहोगे, कभी नहीं सीख सकते। यही तड़प हम सभी सेवक सेविका में होनी चाहिए। और ये तड़प यदि रही, ये तड़प यदि हमारी रही सभी सेवकों की, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, तो निश्चित हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और बाबा का जो सपना है इस देश को विश्व गुरु बनाने का, वो सपना भी पूरा होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। समय को देखते हुए मैं अपने चंद शब्दों को विराम देता हूं। मैं 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करूंगा, आप भी करें, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूं। और सभी सेवक सेवकों से नमस्कार लेता हूं। नमस्कार।